आज हम अर्पित सर के साथ एक शॉर्ट इंटरव्यू करने जा रहे हैं। इन्होंने उड़ान कब ज्वाइन किया और उड़ान में कब तक ये अपना सर्विस दिए और आज ये कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अर्पित सर के से ही जानेंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग अर्पित सर से एक संक्षिप्त बातचीत करेंगे। और सबसे पहले अर्पित सर को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं कि इन्होंने कैट का एग्ज़ाम देके आईएम, क्या नाम बोले थे, सिरमौर, आईएम सिरमौर के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये कल ही आईएम सिरमौर के लिए निकलेंगे। आज अपने काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल में से आज ये ऑफिस विजिट किए और हम लोग एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो सर, आप अपना पूरा नाम बताएं। अर्पित सिंह। ओके, आप कहाँ के रहने वाले हुए? बरी चौपारण, झारखंड के। तो सर, उड़ान होम ट्यूशन्स में आप कब ज्वाइन किए, कुछ याद है आपको? जहाँ तक याद है 2016 में ज्वाइन किए थे। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे, यहीं पे गॉस्टन कॉलेज में। अच्छा। तो मैंने पोस्टर देखा था, कॉलेज के बाहर ही किसी गेट पे लगा हुआ था पोस्टर। तो उस टाइम पे मुझे ट्यूशन स्टार्ट करना था, तो मैंने कॉल किया था आपको। आपने फिर बोला ऑफिस आके विज़िट करो। तो फिर आपका जो भी टाइम आप दिए तो उसमें मैंने विज़िट किया। फिर आप इंटरव्यूज़ लिए प्रॉपर और फिर बोले कुछ टाइम दो, हम कॉल करेंगे। फिर आई थिंक आप 2 से 3 दिन में ही कॉल किए थे। वो एक 12th क्लास के एक स्टूडेंट को कुछ ऐसा क्रैश कोर्स करवाना था। तो आप एक तरह से आप डेमो के लिए रखे थे कि अगर 2 महीना अगर सही जाता है तो फिर फर्दर और ट्यूशन्स अच्छे से मिलेगा। तो फिर जब वो 2 महीने अच्छे से कंप्लीट किए तो फिर वहाँ से जर्नी शुरू हो गया। तो उड़ान होम ट्यूशन से जुड़ना ये कोइंसिडेंस था कि बहुत कोई कुछ बताया आपको कि एक डायरेक्ट एंड ट्राई, जैसे कहीं नंबर देखे कहीं डायल कर दिए, इस तरह का कुछ था? कॉलेज से ही निकल रहे थे और सामने गेट पे वो लगा हुआ था पोस्टर। और उसके पहले भी मैंने वो उड़ान का पोस्टर देखा था कहीं, और अभी याद नहीं आ रहा है। तो जब मैंने सेकेंड टाइम पे जब वो पोस्टर देखा तो फिर मैंने फिर कॉल लगा दिया रैंडम। तो ऑफिस आने के बाद कुछ एक इंटरव्यू हुआ था आपका? इंटरव्यू हुआ था। ओके। तो इंटरव्यू करने के पीछे रीज़न ये होता है कि हम एक सही कैंडिडेट को, एक सही टीचर को चुन सकें। और टीचर कभी आते हैं हमारे ऑफिस तो वो बोलते हैं कि सर मैं 12 तक पढ़ा लूँगा, 11 तक पढ़ा लूँगा, 10 तक पढ़ा लूँगा। तो ठीक है, उनका एक ये पर्सपेक्टिव हो सकता है कि वो इस तरह कर सकते हैं या उनको अपना कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग ये रीचेक करते हैं टीचर्स के इंटरव्यू के थ्रू कि भाई सही में टीचर में कितना कैपेबिलिटी है, ये 10 तक पढ़ा सकता है कि 9 तक पढ़ा सकता है। तो एक जो शॉर्ट इंटरव्यू या एक शॉर्ट रिटेन होता है, उसके आधार पे हम लोग फाइनली कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं उनके नॉलेज को देख के कि हाँ इनमें ये कैपेबिलिटी है, ये पोटेंशियल है, ये इस क्लास तक पढ़ा सकते हैं। तो वही पर्पस होता है इंटरव्यू। ठीक है। तो सर, आप इंटरव्यू जब दिए उसके बाद ऑब्वियसली आपको एक अंदर में जिज्ञासा होगा कि भाई अब ट्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ है। तो कितने दिनों के बाद आपको ट्यूशन उड़ान से मिल गया था? आई थिंक सर 2 से 3 दिन में आप कॉल किए थे फिर। चलिए, तो आप तो बहुत लकी थे फिर। हाँ, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि ट्यूशन्स मिलने में हो सकता है 6 महीना भी समय लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 1 सप्ताह भी लग सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूसरे दिन भी मिल जाए, चौथे दिन भी मिल जाए। तो सर, उड़ान में जब आप ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू बोले किसी बच्चे को एक क्रैश कोर्स के लिए आप भेजे गए थे, तो उड़ान में आप 2016 ज्वाइन किए। उसके बाद कब तक पढ़ाए? 2016 से 22 तक। 22 में फिर सर आपकी जॉब हुई, कुछ आप लोगों को बताया? हाँ, जॉब। थोड़ा बताइए, क्या कौन सी जॉब हुई थी आपकी? इनकम टैक्स में गुजरात पोस्टेड हुए थे। तो 22 का लास्ट जो ट्यूशन पढ़ा रहे थे उसका बस एग्ज़ाम में बोर्ड्स था, उसका 2-3 महीना बचा हुआ था। उस टाइम पे अचानक से मेरा रिज़ल्ट आया था और फिर जिसके लिए हमको वहाँ पर जाना पड़ा था। फिर मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि मुझे निकलना पड़ेगा। तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था और गुजरात में पोस्टिंग। सर, ये इनकम टैक्स वाला का मतलब क्या होता है? मतलब कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, क्या होता है उसके लिए? एक SSC एग्ज़ाम देना पड़ता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या क्वालिफिकेशन होती है उसकी? हर अगर 10th पास करने के पे भी एक होता है, 12th का भी होता है, ग्रेजुएशन का भी होता है। जब ग्रेजुएशन वाला देते हैं तो फिर आपको अच्छा पोस्ट मिलता है। तो आप कौन सा वाला? ग्रेजुएशन वाला ही दिया था। तो उसमें पोस्ट का नाम क्या था? टैक्स असिस्टेंट। टैक्स असिस्टेंट करके। तो आप कितने साल नौकरी किए? 2 साल ऑलमोस्ट। अच्छा, 2 साल नौकरी किए। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ 2016 से लेके 2022 तक के बीच में बात करते हैं।
तो सर ये जो समय काल रहा 2016 से 2022 लगभग 7 साल का 6 साल का बोलिए 6 साढ़े 6 साल का समय काल रहा, इसमें कैसा अनुभव रहा उड़ान के साथ काम करने में आपको? कैसा, जैसे का अनुभव करने का मतलब है सर, तो 2-3 चीज़ पैरामीटर आप जानते होंगे कि यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, काम करने में कैसा प्रेशर कैसा होता है कि किसी संस्था में जब आप काम करते हैं तो बहुत पॉलिटिक्स होता है, प्रेशर होता है, ये सारी चीज़ों को जितना चीज़ आप बता सकते हैं अपना अनुभव बताइए। सर प्रेशर का अगर बात करें तो वो फील नहीं हुआ ज़्यादा। जनरली होता क्या है कि हर टीचर का अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का, वो कोई कंट्रोल करे और उसको ये बोले कि ऐसे पढ़ाओ या फिर ऐसे, तो वो अच्छा नहीं लगता है टीचर को, और उसका अपना वो ठीक से शो भी नहीं कर पाता। तो मेरा एक अपना डिफरेंट तरीका है, मेरा तरीका थोड़ा सा फ्रेंडली रहने का है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं आज वो मेरे सब दोस्त भी हैं, इसी वजह से टच में हैं। अगर अंकित का बात करें तो वो हमेशा हमको कॉल करता है, अभी भी लाइफ का जो प्रॉब्लम होता है हमसे शेयर करता है, उसका हम सोल्यूशन देते हैं। तो मेरा यही नेचर रहा है, तो उसमें कभी भी आप ऑब्स्टेकल नहीं आया कि आप बोले कि ज़्यादा फ्रेंडली मत हो या फिर सिर्फ प्रोफेशनल रहो, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो वो एक अच्छा चीज़ था जिसकी वजह से हम काफ़ी सस्टेन भी किए। और रहा बात, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंसान ट्यूशन पढ़ा रहा है तो फ़ी के लिए पढ़ा रहा है मोस्टली, वो भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसका अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा था वो चीज़, और कभी भी ऐसा लेट पेमेंट वाला प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोग को पैसा का ज़रूरत होता है, तो सब टाइम से मिल जाए तो सारा काम सही से हो जाता है, तो उसका कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो पैसा वाला फैक्टर तो कभी आया नहीं, और एक ट्रस्ट वहाँ से आने लग जाता है कि चलो ठीक है यहाँ पे हैं तो सिक्योरिटी जैसा फील होता है कि कहीं पैसा जाएगा नहीं, या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर कुछ ऐसा लोकेशन के हिसाब से प्रॉब्लम आता है कि सर हमको इस लोकेशन में चाहिए एक टाइम के बाद, तो फिर एक भरोसा आता है कि हाँ यहाँ पे मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड उड़ान पे कैसे हुआ? धीरे धीरे हुआ, या तो ऐसा तो नहीं था कि आप मतलब आप तो जैसे सारे टीचर आते हैं अननोनली, उसी तरह आप भी आए एज ए स्ट्रेंजर आए, तो ये विश्वास बनने में या तो ये उड़ान पे विश्वास करने में, या तो उड़ान का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो स्टाफ हैं काम करते हैं उड़ान के साथ, उस पर भरोसा बैठाने में, तालमेल बैठाने में कितना समय लगा, और कैसे आप जान पाए कि भाई ठीक है संस्था सही चल रहा है, विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये विश्वास कैसे आया आपको? वो सर उसके पीछे का कारण ये है कि हम थोड़ा सा प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। तो हम इसके पहले और भी बात हम किए हुए थे। आपका जो प्रोसेस है, हर चीज़ प्रोसेस से, इंटरव्यू लेना प्रॉपर और हर चीज़ तरीके से, फॉर्म्स वगैरह भरना और शीट्स वगैरह, तो लगा कि बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड है हर चीज़, और जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होता है वहाँ पे फिर ट्रस्ट आने लग जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग लगा था जिसकी वजह से वो ट्रस्ट आया। और कुछ चीज़ ऐसा था सर, याद आ रहा है कि एक टाइम था जब हम बोले थे सर हम ऑफिस नहीं आ पाएंगे, आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन भी भेज दिए थे, जबकि जनरली आप नहीं भेजते हैं ऑनलाइन, मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो एक टाइम होता है कि मंथ में एक बार मिल लेता है। हाँ, ताकि बच्चे का भी कुछ फीडबैक आ जाए कि भाई जहाँ पढ़ा रहे हैं क्या है नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको भी कंसिडर किए कि ठीक है प्रॉब्लम होगा, नहीं आ पा रहा होगा, तो आप ऑनलाइन भी भेज दिए थे। तो वो जो सिक्योरिटी होता है सर वो सब दे नहीं पाते, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो ट्रस्ट आने लगा। और एक ये भी आता है सर, जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हम लोग सब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो एक साइड इनकम बहुत ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि फैमिली पे उतना डिपेंडेंट होना नहीं चाहते हैं। तो एक वो सिक्योरिटी रहना कि ट्यूशन्स मिल जाएंगे, तो वो यहाँ आया, यहाँ के अलावा कहीं नहीं आया। तो सर इसके अलावा हम किसी संस्था का नाम नहीं लेंगे उड़ान के अलावा, कहीं और भी कभी आप कहीं ट्राई किए, कोशिश किए, या कि जब रांची आए तो उड़ान से ही जुड़े और उड़ान से ही फिर आपका में पढ़ाए और उड़ान से ही फिर जॉब में चले गए? सर 2016 से 1 साल पहले हम स्टार्ट कर दिए थे जॉब ढूंढना, और उसके बीच में 1-2 मिले थे ऐसे जहाँ पे हम कांटेक्ट किए थे और ट्यूशन्स भी पढ़ाए थे। समहाउ वो फिगर आउट नहीं हो पाया और ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाया, वट एवर रीज़न अभी हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक कनेक्शन बनता जो बन नहीं पाया, और कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो सब चीज़ छूट गया। तो फिर जब आपके पास कॉल किया उस टाइम पे एकदम ट्यूशन नहीं था, तो फ्रेश एक तरह से स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम पे एकदम पता नहीं था कि यहीं पे अब रहना, यहीं पे सस्टेन हो जाएगा चीज़। बस आ गए तो फिर सब कुछ अच्छा रहा तो यहाँ पे रह गए। तो लंबा 7 साल का जर्नी, 7 साल का, बिल्कुल बिल्कुल। और वो ट्रस्ट था सर, जिसकी वजह से 2 साल के बाद जब वापस आए तो आपको हम कॉन्टैक्ट किए। अच्छा, ठीक है, उस कहानी पे आएंगे। सर एक चीज़ बताइए कि जो टीचर उड़ान से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो एक तो प्रोसेस आप बता दिए, पेमेंट का जो ये है ना, पेमेंट का लेन देन जो होता है टीचर के साथ, उड़ान के साथ और अदर एजेंसीज के साथ, तो इसमें बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, विश्वास नहीं होता है, पता नहीं पढ़ाने के बाद क्योंकि पैसा मिलना है 1 महीने के बाद,
तो चीज़ें फेथ ग्रोथ नहीं हो पाता है कि पता नहीं भाई पढ़ा भी देंगे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहली तो बात है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरी बात है टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तीसरा बात कि जितना बोला गया था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तीनों चीज़ों में बताइए कि उड़ान में आपको कैसा महसूस हुआ तीनों बिंदुओं पर। जैसे पहला अगर हम पॉइंट को रखें कि जितना बोला गया था उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसका इंसिडेंट हमको याद आ रहा है कि 1 रुपया बचा हुआ था। हम बोले थे कि सर रहने दीजिए, तो आप वो भी किसी तरह से ढूंढ के पता नहीं किधर से निकाल के और वो 1 रुपया भी दिए थे। आप मेक श्योर किए थे कि 1 रुपया भी ना बचे। तो और एक बार ऐसा हुआ था सर 5 रुपया बच गया था और हम बोले थे सर रहने दीजिए कोई बात नहीं। तो आप बोले कि नहीं अभी उस टाइम भी 5 रुपये ढूंढ के। तो यही सब होता है, आपको सिर्फ बातें से नहीं आपको दिखाना पड़ता है। तो ये सब इंसिडेंट होता है जहाँ पे ट्रस्ट आता है कि हाँ आपको जो भी बोला गया वो मिलेगा, वो 1 रुपया 5 रुपया भी नहीं छूटेगा। इनफैक्ट आप बोलिएगा भी कि रहने दीजिए तो भी नहीं छूटेगा। तो ये सब चीज़ से ट्रस्ट आता है, पहला चीज़ वो है। दूसरा चीज़ है कि टाइम से मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल वैसा है कि आप बोले हुए कि फर्स्ट जो 5 दिन होता है आप कलेक्ट करते हैं पैसे, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप कलेक्ट कीजिएगा तब आप दीजिएगा, तो आप एक सर्टेन टाइम दे देते हैं कि इससे इसके बीच में आपको मिल जाएगा 5 से 10 के बीच। हाँ बिल्कुल, आप ये हमेशा से ये बोलते हैं। आप कोई फॉल्स प्रॉमिस तो नहीं करते सर कि 30 तारीख को ही मिल जाएगा, एंड होगा। अच्छा। तो ऐसा तो है नहीं। आप जो बोलते हैं कि कलेक्शन करने में टाइम लगेगा, उसका जब कलेक्ट कर लेंगे तो इससे बीच में आपको मिल जाएगा, और उसके बीच में हमेशा मिल गया। मतलब वो डेट कभी हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश होता है किसी भी तरह उस डेट को हम लोग क्रॉस नहीं करें। बिल्कुल। जो 5 से 10 का डेट बनाया हुआ है, कोशिश यही होता है कि हर एक टीचर को 5 से 10 हम खुद कोशिश करते हैं। और कभी सर ऐसा हुआ कि आप पेमेंट नहीं लेने आए या भूल गए और आपको मेरे साथ तो ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। हम थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा इन्वॉल्व रहने की वजह से टाइम पे हम तो बहुत कम ही आए हैं। हमेशा मेरा लेट ही पेमेंट हुआ है, वो सिर्फ मेरे वजह से। और आप हमको कॉल किए हैं कि आ जाइए पेमेंट ले लीजिए, आ जाइए पेमेंट ले लीजिए, लेकिन बहुत बार इरेगुलरिटीज़ हुआ मेरे तरफ से ही। तो वो और आपका ही कॉल आया है कि सर आप आ जाइए पेमेंट ले लीजिए। नहीं तो हम जब भी फ्री रहे हैं तो हम 5 से 10 में ही ले लिए। एक हमेशा कोशिश रहता है कि देखिए क्या होता है कि जब आप पेमेंट 2-4 महीने टाइमली टीचर को देने लगते हैं ना, तो टीचर बड़ा आश्वस्त हो जाता है, उसको विश्वास हो जाता है कि भाई अब यहाँ से पैसा डूबने वाला नहीं है। बिल्कुल। हमको याद आ रहा है कि हम 1 महीना के लिए ही नहीं, फिर नेक्स्ट मंथ हुआ तो 2 महीने का एक साथ लिए। दिमाग में वो रहता है कि पैसा तो कहीं नहीं जा रहा है, तो ठीक है आराम से जब टाइम मिलेगा तो ले लेंगे। इंसान बहुत सारे टीचर को ऐसे देखते हैं, बिल्कुल। एक बार नहीं 2 बार उसको फोन करके बुला रहे हैं। तो हम सारे टीचर से यही गुजारिश है कि सर जो भी टीचर हैं इस तरह का आप पैसा उड़ान में नहीं छोड़िए। इसलिए नहीं छोड़िए कि आपका पैसा तो नहीं डूबेगा इतना पता है, लेकिन आप ये भी समझिए कि हम आपके लिए अगर रिस्पॉन्सिबल हैं, एकदम सतर्क हैं कि पैसा 5 से 10 ले जाइए, तो अपना भार आप मेरे पे मत छोड़िए, आप भी अपना पैसा 5 से 10 लेके चले जाइए। बिल्कुल है ना, इससे मैं भी फ्री हो जाऊंगा। क्योंकि देखिए 10 तक पेमेंट दे देना है, उसके बाद महीने का 10 से 30 बचा था, उसके बाद का समय तो हमको उड़ान के और भी चीजों में लगाना है ना। बच्चे को ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर जाना है, बहुत सारा चीज है, पेरेंट्स को अच्छे टीचर देना है, इंटरव्यू करना है, तो बहुत सारा काम है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी ये कोई टीचर इंटरव्यू सुने देखे तो आप कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह समय निकाल के ऑनलाइन ले लीजिए या तो ऑफलाइन ले लीजिए, जैसे आपको सहूलियत है, लेकिन 5 से 10 के बीच में पेमेंट जरूर लीजिए। ट्रस्ट का थोड़ा सा ये क्या डिमेरिट्स बोल सकते हैं। हाँ ये तो है, हो गया यहाँ से तो कंक्लूजन कि फिर इतना ज़्यादा ट्रस्ट होने लग जाता है तो फिर इंसान रिलैक्स्ड हो जाता है। ठीक है, फिर तो क्या बोले, तो इसके वजह से ये सब लेट होता है। ये आगे भी होता रहेगा, आप कुछ भी बोल लीजिए। कुछ टीचर्स होंगे जो रिलैक्स्ड हो जाते हैं फिर। हाँ राइट सर। एक टीचर सर मैं इंटरव्यू कर रहा था, अनु सर नाम थे, तो मैं बोला सर आप तो पेमेंट लेने टाइम पे आते ही नहीं कभी, हम तो फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। तो बोलता है सर कि आपके पास पैसा है तब तो लगता है कि घर में ही पैसा रखा है। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। पैसा अपना टाइम पे ले जाइए। बस हमको ये याद आ रहा है कि हम आपको कभी भी कॉल किए हैं कि सर, जैसे हमेशा तो लेट हो जाता था तो अब फिर आपको कॉल करते थे सर आज आ जाएं, तो फिर आप हमेशा, ऐसा एक भी दिन नहीं है कि आप बोले हो कि नहीं आज मत आइए कल आइए। अगर आप रांची में हैं तो आप हमेशा ही बोले कि आ जाइए 6 बजे तक हम हैं और आ जाइए। हम हमेशा हमको याद आ गया ये लाइन कि हम 6 बजे तक यहाँ हैं, आप आ जाइए जब भी आप समय मिलता है, आ जाइए। सर जो चीज़ हम आपको बोले ना कि 1 रुपये और 5 रुपये वाली बात, आज फर्स्ट टाइम आप ये बात बोल रहे हैं, बहुत सारे टीचर को ध्यान में नहीं आया, नहीं बोले होंगे। यही चीज़ हम लिख के भी रखे हैं पीछे, अगर आप देखे होंगे तो उस लाइन को पढ़े हैं 6 नंबर वाला लाइन को एक बार आप पढ़ दीजिए, वहाँ लिखा हुआ है नंबर 6 में देखिए। इफ एनी ट्यूटर क्लेम्स इवन ₹1 एज ए ड्यू पेमेंट, उड़ान विल डेफिनेटली पे हिम और हर। तो ये तो सही लिखा हुआ है ना सर? बिल्कुल। हम वहीं बैठे हुए थे, वो पढ़े थे उसको पूरा ना। तो सर देखिए वही है कि जो जब एक्शन और जो स्पीकिंग है सर, वो जब
मैच होता है तो ट्रस्ट आता है। तो ट्रस्ट आ जाता है। और लोग जब एक साथ जुड़ते हैं ना सर, आप देखो लाइफ में ऐसे ऐसे टीचर है हमारे पास, 15 से जुड़े, 25 तक पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है, मतलब 10 साल 12 साल 15 साल पढ़ा है। तो हमको भी बड़ा अजीब लगता है कि यार आदमी तो ऐसा नहीं होता ना, मतलब कि आदमी हमेशा ये चाहता है ना कि चलो भाई इस संस्था में इतने दिन काम कर लिए, इस कंपनी में इतने दिन काम कर लिया, अब दूसरा कंपनी होना चाहिए, देखते हैं वहाँ क्या है नहीं है। नेचर तो ऐसा ही काम करता है ना, मतलब हम लोग भी यही चाहते हैं कि ठीक है क्या उड़ान में इतना दिन तक पढ़ा रहे हैं किसी दूसरे में। लेकिन सर पता नहीं क्यों, ये तो आप ही लोग बता पाएंगे कि टीचर यहाँ आते हैं सर तो एक तो जुड़ गए उड़ान से, फिर तो वो दूसरे जगह जाते नहीं हैं और बड़ा लंबा काम करते हैं, मतलब जब तक उनकी जॉब ना हो जाए या तो कहीं वो चले ना जाए या तो किसी कारण रांची छोड़ना हो जाए। ऐसा मतलब कैसे आप लोगों के, मतलब ऐसा आप नहीं बोल रहे, मतलब मैंने बहुत सारे टीचर का इंटरव्यू किया और ऐसा बोले हैं कि सर शुरू से आया यहाँ पे जुड़ा, उसके बाद जुड़ा तो फिर दूसरे में गया ही नहीं। ऐसा कैसे मतलब हो पाता है? सर हर एक इंसान फ्रीडम चाहता है, अब वो मिलता नहीं है। आप कोई भी अगर कोई कॉर्पोरेट में भी अगर आप जॉब करते हैं, आप आज बोल दीजिए किसी को कि जितना पैसा मिलता है उतना मिलता रहेगा, काम करने की जरूरत नहीं है, तो कोई नहीं जाएगा। सब जा रहा है सिर्फ पैसे के लिए, ये ऑनेस्ट है। हाँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहाँ पे लोग ये नहीं देख रहे हैं कि पैसा कितना मिल रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, यहाँ काम बहुत अच्छा है। तो उसके साथ आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यही है कि यहाँ पे जो फ्रीडम मिलता है अपना, क्योंकि जब फ्रीडम मिलता है तो इंसान अपने हिसाब से पढ़ाता है, तो फिर वहाँ छोड़ के क्यों ही जाएगा। कोई पॉलिटिक्स नहीं, वर्क प्रेशर कुछ नहीं, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई डर नहीं, बिल्कुल। अब आप इंटरफेयर नहीं करते हैं कि आपको ऐसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाना है। अगर कोई अगर गार्डियन कंप्लेन करता है तो फिर आप वो बताते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो तो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये बोलना किसी टीचर को या फिर कोई भी क्रिकेटर को कि या फिर किसी एक्टर को कि हम बताते हैं कैसे एक्टिंग करना है, तो वो चीज़ उसको ईगो पे लगता है, ठीक है। और कोई भी इंसान वहाँ पे ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा जब तक उसको पैसा मिल रहा है, फिर उसको ज़रूरत रहेगा। जिस दिन उसको लगेगा कि अब पैसा ज़रूरत नहीं है या कहीं बेटर मिल रहा है तो चला जाएगा। आपके पास कोई तभी रुकेगा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलते रहते हैं लोगों को, ठीक है। आपके साथ काम करते करते भी हमको भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिला। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कांटेक्ट किए इधर से कि आप डायरेक्टली आ जाइए मेरे पास। बहुत ऐसे टीचर होता है सर कि आप उड़ान को छोड़िए और डायरेक्टली आप मेरे पे आ जाइए, और जितना पैसा उनको देते हैं हम आपको दे देंगे। थोड़ा कम देंगे या तो उसमें पेरेंट्स को भी फायदा है, जैसे कि हमको बोले कि पूरा ही देंगे, जितना वहाँ देते हैं आपको पूरा दे देंगे, ठीक है। तो फिर ऐसा एक रीजन, मतलब ऐसा तो बहुत अजीब हो जाएगा ना कि कोई इसको मना कर दे कि नहीं पैसे को मना कर दे और बोले कि नहीं थोड़ा अजीब लगेगा। तो ये वो रीज़न होता है कि नहीं इस इंसान को, अब कोई इंसान ट्रस्ट किया, उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है, ये भी कोई ज़रूरी थोड़ी है। राइट। ऐसा थोड़ी कि अगर हम ट्रस्ट करते हैं आपको नहीं पता चलेगा तो क्या दिक्कत है, ट्रस्ट तोड़ देंगे। लेकिन फिर भी इंसान नहीं तोड़ता है तो वो उसमें अपना तो साथ साथ आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। हम ऑर्गेनाइजेशन क्यों ही बोल रहे हैं, मतलब आप ही हैं ऑर्गेनाइजेशन, आपका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि इंसान में नहीं होता है कि वो ट्रस्ट मतलब करे ना करे, वो तो सब देखिएगा हर एक इंसान का डिफरेंट रहता है। आपके साथ है कि यहाँ पे नहीं तोड़ेंगे, हो सकता है हम कहीं और ट्रस्ट तोड़े होंगे लाइफ में, ये बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है कि कैसा रिलेशन बना है। तो हमको लगता है बहुत सारे टीचर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिला होगा कि वहाँ छोड़ दीजिए और ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए, लेकिन वो नहीं छोड़ा। तो ये बताता है कि यही ऑथेंटिसिटी बताता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। और बहुत मौका मिला, लेकिन हमको इतना पता था कि हमको रहना यहीं पे है और जो प्रोसेस है उसके थ्रू जाना है। आप एक तरह से आप एम्प्लॉय किए हैं और उसके हिसाब से हमको काम करना है, सही, चीट नहीं करना है। तो ये सब भी इंसान लाइफ में धीरे धीरे ही सीखता है। कोई आप देखिएगा तो कोई बैठ के उतना कोई बताता नहीं कि चीटिंग नहीं करना है, ट्रस्ट करो ऐसे वैसे, लेकिन करते करते हम यहाँ से बहुत कुछ सीखे। इसमें एक चीज़ ये भी सीखे हैं कि चीट नहीं करना है, जो कि आगे जाके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पे वो काम करेंगे। देखिए सर, होता क्या है ना कि देखिए एक चीज़ आज जो अर्पित सर बोल रहे हैं कि मौका मुझे बहुत मिला, पेरेंट्स हमको डायरेक्टली बोले कि सर हम वही अमाउंट देंगे, आप डायरेक्टली हो जाइए, तो थोड़ा कुछ कम देंगे, उसमें भी पेरेंट्स को बचत है भाई, कि थोड़ा भी कम देने के बाद भी पेरेंट्स को बचत है और टीचर को भी थोड़ा उससे ज़्यादा मिलने वाला है। उसके बाद भी अगर टीचर नहीं कर रहा है तो एक तो पहली बात है कि वो इंसान में दम है। पहली तो ये बात है कि वो इंसान को पैसे से और भी कुछ ऐसा लगता है कि इससे भी दुनिया में कुछ ऊपर है। पहली तो बात ये है कि भाई आप देख लिए कि नहीं, पैसा तो है जरूरी है, लेकिन इससे ऊपर भी कोई चीज़ है, चाहे वो फेथ हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे जो भी हो, XYZ कुछ भी हो। पहले तो ये बात। दूसरी बात कि आप अगर ऐसा काम कर दिए तो सर ये काम तो ऐसा नहीं है कि उड़ान से दुश्मनी इसीलिए कर रहे हैं, कल तो आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, चौथे में जाएंगे। आप सोचो कि आपकी एक आदत बन गई ना, आप एक बार आदत बन गई तो
आप तो कहीं भी चीट कर सकते हो, आप फैमिली के साथ चीट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीट कर सकते हो, जॉब में कर सकते हो, कलीग्स को चीट कर, मतलब एक तरह से आपकी आदत बन गई। अब सर क्या है कि ये सारी चीजें तो छोटे समय में अच्छा लगता है ना, लेकिन लंबे समय में तो सर आप जैसे जब कैंसर होता है सर, तो जो इनिशियल स्टेज पे ना बहुत छोटा छोटा सिम्टम्स दिखता है, ठीक है, और उसको देख के अगर कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा कि सिर्फ मामूली सा सर दर्द है। तो यही बिल्कुल वैसा है कि कैंसर का छोटा सा सिम्टम्स है जिसको बोल सकता है इंसान कि तो सब क्या है, लेकिन ये बड़ा होकर कैंसर बनता है, फिर इंसान बचता नहीं है। तो जब छोटा छोटा सिम्टम्स होता है ना, वहीं पे उसको खत्म कर देना चाहिए। राइट, ये चीज़ अच्छे बताया अर्पित सर कि भाई ये जो बात है ना चीटिंग वाली, ये धीरे धीरे छोटी होती है, छोटी छोटी बातों से शुरू होती है और एक बार इतना ये विकार रूप ले लेता है, इतना बड़ा रूप ले लेता है कि वो आपका रिश्ता तो खराब करेगा ही, आपका जीवन खराब कर देगा, आपकी मनोस्थिति खराब कर देगा। बिल्कुल। आपको मतलब फिर एक तरह से मतलब आप एक बार सोचेंगे कि भाई मैं एज ए ह्यूमन क्या कर रहा हूँ, मतलब अपने आप से विश्वास कम होने लगेगा कि भाई मैं जहाँ जाता हूँ दूसरे को चीट करता हूँ, ये करता हूँ। आप सामने वाला का तो जो हुआ उसे छोड़ दीजिए। आज भी बहुत सारे टीचर सर आज ऐसा आते हैं कि हर एक टीचर ऐसा नहीं करते हैं। 100 में आज भी मैं बोल सकता हूँ कि 5 टीचर तो ऐसे जरूर होते हैं जो इस बहकावे में आ जाते हैं और इस लालच में आ जाते हैं और इस तरह का काम कर देते हैं। तो कर तो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई हमने उड़ान तो चीट कर दिया, या तो हम इतने बुद्धिमान हैं कि उड़ान से सर प्लस कर गए, लेकिन सर ऐसा नहीं है। हमने भी इस संस्था में बहुत काम किया, 10 से 15 साल तक काम कर रहे हैं सर। एक छोटा सा भी चीटिंग अगर मेरे संस्था में हो जाता है ना, तो क्योंकि हम सर बहुत इसको धीरे धीरे से करके ना ग्रो हुआ, ये मतलब ऐसा तो हुआ नहीं कि एक दिन हुआ, तो सर हमको हर हरकत पता चलता है। सर आज में आपको लगेगा कि नहीं आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं सर। टीचर का जब इंटरव्यू यहाँ देने आता है ना, और तो उसी दिन हमको ये पता चल जाता है कि ये टीचर में टैलेंट होते हुए भी हमारे संस्था में काम नहीं करेगा। हमको पता चल जाता है क्योंकि आज से हमने 15 साल का अनुभव बता रहे हैं। इंटरव्यू देते देते 5 मिनट से 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसके बाद वो कुछ उसका ऐसा हरकत ऐसा कुछ बोलना कि उस मिनट में हम ये चीज़ को 99% जान जाते हैं कि ये टीचर मेरे साथ काम करने वाला कि नहीं है। और हम अपने इंटरव्यू में एक जगह कहीं एक कॉलम भी रखें, उसमें कुछ ऐसा रिमार्क करके रखें। हमको नज़र फर्स्ट डे से उस टीचर पे ऐसा है। अब उसको ट्यूशन दिए, भाई ठीक है, हो सकता है मेरा जो हम परसीव कर रहे हैं गलत है, प्राइमा फेसी या तो फर्स्ट साइड में ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी हम सोचते हैं कि चलो भाई दिए इसको ट्यूशन। फिर जिस समय ट्यूशन देने के बाद चीज चल रही है, जैसे सर आपको हम नंबर फॉरवर्ड करेंगे, ट्यूशन कैसे जाता है, कॉल जाता है, बताया जाता है कि सर यहाँ ट्यूशन है, ये लोकेशन में है, इतना पैसा मिलेगा, इतना दिन पढ़ाना है। इसी तरह होता है, आप जाना चाहेंगे कि ना, आप पूछ लेते हैं सारा चीज। उसके बाद सर ये मुश्किल से कितना देर का बात होता होगा, 2 से 3 मिनट का। सर 2 से 3 मिनट में उस गलत इंसान के में ऐसा कुछ बात आपको बोल देगा ना कि उस समय भी आपको भनक लग जाएगा। लेकिन चूंकि वो आया है ऑफिस, मेरा तो यही कर्तव्य बनता है कि भाई वो ऑफिस आया है, इंटरव्यू दिया है, चलो फिर भी हो सकता है, मैं फिर भी अपने आप को साइड करके रखता हूँ कि चलो हो सकता है कि इसी तरह का नेचर होगा, गलत नहीं करता है। ऐसा मैंने अगर 10 बंदे को टिक किया सर, तुम आप समझिए कि 8 बंदा वो गलत ही निकलेगा। 2 जगह मैं गलत, 8 जगह वो गलत, समझ गए। तो ये एक अनुभव है सर, मतलब आप काम करते करते एक ही तरह का काम जब बार बार करते हैं, जैसे कि सर आप टीचर हैं, कोई बच्चा होमवर्क क्यों नहीं किया या किया, क्या ही बहाना कर रहा है कि सही में नहीं किया, आपको जानने में कितना देर लगता है, तुरंत पता चल जाता है ना। उसी तरह आप समझिए कि जिस तरह आप स्टूडेंट को तुरंत जज कर लेते हैं कि भाई, या तो आप बैठते होंगे आपको पता चल जाता होगा कि आज होमवर्क नहीं किया है, कुछ बात ऐसा आपको बैठते ही कर देगा ना, सर आज तो ये पढ़ना है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आज क्यों ज्यादा बोल रहा है या तो कम क्यों बोल रहा है, और ऑड बिहेव करता है, ऑड बिहेव होता है ना। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आज तक कुछ ना कुछ होमवर्क नहीं करके रखा है, तो मेरा काम नहीं करके रखा है। उसी तरह बस वो ह्यूमन है सर, मतलब ह्यूमन का साइकोलॉजी है, उस तरह वो कर जाता है। इस सारी चीज़ों से बचना चाहिए, इसलिए कि आप उड़ान से आप छल कपट कर लीजिए, कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टीचर आए, छल कपट करके गए तो वो गए, फिर दोबारा नहीं आए। यहाँ ऐसे भी आए जो 10 साल 15 साल 20 साल काम किए और बड़ा एक अच्छा अनुभव लेके गए, और अच्छा लगता है जब आप अच्छा करके किसी भी संस्था से जाएंगे ना सर, तो कहीं भी मिलेंगे ना, तो आँख में और चेहरा पे खुशी होती है। आँख में अलग तरह के देखने का नजरिया होता है, चेहरा पर अलग खुशी होती है, बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। आप किसी से गलत करके जाइएगा ना, आँख भी, बॉडी लैंग्वेज और आँख से आपको लग जाएगा कि भाई गड़बड़ है, मतलब वो उसको बोलते हैं ना बैड वाइब्स या तो गलत वाइब्स, गलत ऊर्जा का मतलब वहाँ पे वो बिल्कुल, हाँ वो मतलब फ्लो होने लगता है। तो ये आप कोशिश कीजिए कि जहाँ भी काम कीजिए, इधर आप उड़ान में काम कर रहे हैं या किसी भी कहीं भी काम कर रहे हैं, XYZ कोई ऑर्गेनाइजेशन में, ईमानदारी हमेशा पहला प्रायोरिटी रखिए कि भाई चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि चीटिंग करेंगे
आपकी तो जो जॉब जाना है जाना ही, आपकी एक गलत आदत बन जाएगी और वो कब धीरे छोटा सा घाव कब कैंसर हो जाएगा और आपको कब खत्म कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। यही है ना सर? बिल्कुल। चलिए ठीक है। और अर्पित सर पढ़ने में कैसे हैं और ये पढ़ाने में कैसे हैं? तो इनके से बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं जो इनका इंटरव्यू हुआ है, जैसे अभी बताए हैं। मेरे को जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है तो अर्पित सर एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, ज़रूरत भर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं। नॉलेज कैसा है, आईक्यू कैसा है, ये निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जॉब निकाला, 1 साल नौकरी की, 1 साल की, 2 साल नौकरी किए। उसके बाद अभी ये आईएम जो बोले, हिमाचल में कोई आईएम है, आईएम सिरमौर के लिए जा रहे हैं, इनका फाइनल वहाँ सिलेक्शन हो गया। सर तो ये जो आपका आप जॉब किए फिर आईएम अभी सिरमौर जा रहे हैं, जो इसके मतलब जो लाइफ का सीरियसनेस है कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, ये बचपन से था या क्योंकि अभी जिस तरह के आप बता रहे हैं कॉलेजेस और स्कूल्स का नाम जहाँ से बताए, और अभी जब का जो अभी का लाइफ है उसमें कुछ ट्यूनिंग नहीं है, क्योंकि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था? स्कूलिंग घर साइड में ही स्कूल था, मूनम पब्लिक स्कूल। तो क्या सीबीएसई था? सीबीएसई था। हाँ, तो बहुत अच्छा स्कूल है, कैसा है? नॉर्मल स्कूल है। नॉर्मल स्कूल से उसके बाद फिर 10th तक वहाँ किया आपने? 12th तक वहीं किए थे। 12th तक वहीं किए, उसके बाद फिर कॉलेज गॉस्नर कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। गॉस्नर कॉलेज किए, उसके बाद ग्रेजुएशन किए? हाँ, ग्रेजुएशन। कौन सा ऑनर्स पेपर है? मैथमेटिक्स। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद बीएड प्रिपरेशन कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब का ही, तो साथ में एक कोर्स कर लिए बीएड का हरियाणा से। कहाँ से किए बीएड? हरियाणा से किया, ठीक है। उसके बाद एमएससी किए संत जेवियर रांची से। एमएससी किस चीज़ में? मैथमेटिक्स में। एमएससी मैथ्स किए फिर, ठीक है। उसी तरह ये 16 से 22 के बाद की बात है, ठीक है। और फिर 22 में जब मास्टर्स मेरा आखिरी में ही था, तब मेरा रिजल्ट आ गया था इनकम टैक्स का। फिर वहाँ चले। तो इसीलिए मतलब आदमी को ऐसा नहीं है कि बचपन से बहुत अच्छा स्कूलिंग चाहिए, बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, तभी आप देखिए इनका जो अर्पित सर का प्रोफाइल है, आपको बड़ा मतलब प्रोफाइल बहुत हेवी नहीं लगेगा, बहुत बड़े स्कूल का नाम ये नहीं बोले और बहुत बड़े कॉलेज का भी ऐसा नहीं है कि नाम बोले, लेकिन फिर भी आज देखिए आईएम सिरमौर जा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश में है, और 2 साल नौकरी भी की गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ दिए सर? क्योंकि लोग तो जनरली ये नहीं चाहते, कि सब तो यही चाहते हैं कि जॉब हो जाए, सेटल हो जाए, फिर आपने 2 साल के बाद छोड़ भी दिया, क्या रीज़न हुआ छोड़ने का? सर ये तो मेरा ही रीज़न है, मतलब हमको गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा है, और जो चीज़ लोगों को अच्छा लगा वो चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा। सिक्योरिटी ज़्यादा है, कंफर्ट ज़्यादा है, काम कम है, तो ये सब चीज़ हमको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फिर उससे क्या होता है, काम कम होने से फ्री टाइम ज़्यादा होना, और एक सिक्योरिटी ज़्यादा रहने से क्या होता है, अपने कभी बाउंड्रीज़ को पुश नहीं करते हैं कि आप और क्या बाउंड्री को आप पुश नहीं करते, कि आप कर क्या सकते हैं। तो वहाँ पे बैठ के बिल्कुल मेरे अंदर वो सवाल आ रहा था कि हम यहाँ क्यों आए हैं, मतलब यहाँ एक्चुअली लाइफ में यही करना चाहते थे। ये सवाल कुछ पूछे अपने आप से अकेले में, कि जो हम अभी कर रहे हैं क्या यही करना चाहते थे पूरा लाइफ में, और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना चाहते। तो मेरे हर जगह पे यही आया कि ये नहीं करना चाहते, इसके बियॉन्ड करना चाहते हैं। उसके लिए कुछ ऐसा करना था जो बाउंड्री को पुश करे, जो वहाँ पे हो नहीं रहा था और कभी होता भी नहीं, तो इसलिए वो रीज़न था कि छोड़ दिया। मतलब कि जो लोगों को पसंद है वो आपको पसंद नहीं आया। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा काम का एक लिमिट है, ये सारी चीज़ आपको पसंद नहीं आया। अपने आप का पोटेंशियल को जानना था कि भाई ये काम से मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ था कि कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है, मतलब कुछ जिसमें एक बोलते हैं ना आदमी के लाइफ में किक आना चाहिए, वैसा कुछ। बिल्कुल, मतलब काम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काम करके जब लगा तो ऐसा फील हुआ कि पैसा ठीक है, पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन अब फिर उसके बाद आया कि काम ऐसा होना चाहिए जिसके लिए सुबह उठें तो ऐसा खुशी हो कि काम पे जाना है। मतलब बहुत सारे आदमी को ना, जैसे अभी आपके सर बताया ना कि सर पैसा तो मानिए कि आप कहीं भी पढ़ाते तो मिल ही जाता है, लेकिन एक बात होता है कि वर्क कल्चर, आप किस इन्वायरमेंट में पढ़ा रहे हैं, या तो जो लोग आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, वो लोग कैसे सोचते हैं, ये चीज़ भी मैटर करता है। काम ये चीज़ मैटर करता है, लेकिन हर जगह लोग तो सही रहेंगे, लेकिन अगर काम अच्छा है, जो आप काम कर रहे हैं उस काम में दम है, आपको वो काम अच्छा लगता है, तो वो काम में क्या होता है ना कि फिर आप ये नहीं देखते हैं कि कितना घंटे काम कर रहे हैं। जब आपको टाइम देखना पड़े काम करते वक्त, मतलब आपको प्यार नहीं है काम से, तो उस सर्च में अभी तक मिला नहीं हमको वो चीज़। हम बस उम्मीद है कि यहाँ मिल जाए। तो सर जो फर्स्ट ही जब मैं स्टार्टिंग ही हुआ था, तो उसमें जो 2 महीने का जो क्रैश कोर्स था, वही मेरे लिए ऐसा था कि 2 महीना में ही क्रैश कोर्स करने के बाद आप 6,000 का पेमेंट दिए थे। तो वो मतलब ऐसा था कि अचानक से कुछ है नहीं, अचानक से 2 महीना पढ़ाना है, बेच देना, और फिर ये था।
तो वो हुआ था। फिर जब वो ख़त्म हुआ तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उसके पहले हम 12th नहीं पढ़ाए थे, और वहाँ पे 12th पढ़ाने के साथ साथ क्रैश कोर्स कराने का मतलब ये है कि 2 महीने में सब कुछ पढ़ा देना है आपको जल्द से जल्द, और ऐसा पढ़ाना है कि उसको पास भी कराना है। तो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, और घर से बहुत दूर भी था। तो वो जब किए तो वहाँ से जो कॉन्फिडेंस आया, जिसकी वजह से क्या हुआ आगे हम बहुत अच्छे से सस्टेन कर पाएँ। फिर क्या हुआ, जब ट्यूशन्स वगैरह और जब मिले तो बिल्कुल फ्लक्चुएट करता है कि जब सेशंस ख़त्म होते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर बोर्ड्स का पढ़ा रहे तो चले जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो ट्यूशन तो चला जाएगा, फिर अब दूसरा मिलेगा, तो फ्लक्चुएट करता है कभी कभी। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कभी कभी ट्यूशन नहीं है, तो फिर हो सकता है कि थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन सर एक चीज़ तो है कि अगर कोई उड़ान से जुड़ा हुआ और सही से काम कर रहा है तो उसको ट्यूशंस का प्रॉब्लम नहीं होता। ट्यूशंस का प्रॉब्लम कभी नहीं होता, कम ज़्यादा वो तो फ्लक्चुएट होगा, लेकिन ट्यूशन है ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मेरे साथ ही नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मतलब जब से आप उड़ान में जुड़े रहे 16 से 22 तक आपको ट्यूशन का कभी नहीं हुआ, जितना जरूरत था उतना मिलता रहा। तो सर आप 2022 में आते हैं तो नौकरी छोड़े आप, उसके बाद ऑफिस में पूजा मैडम है उनको आप फोन किए, जॉब करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जॉब छोड़ दिए, उसके बाद फिर आप रांची आए, रांची के बाद फिर उड़ान को कैसे कांटेक्ट किए और फिर उसका जर्नी कैसे चला, ये 4-5 महीने को बताइए। जब रांची आए तो फिर हमको सस्टेन करना था यहाँ पे, और कुछ ऐसा परमानेंट तो नहीं कर सकते थे, कुछ ऐसा काम करना जहाँ पे परमानेंट वो तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसा करना था कि टेम्परेरी ही करना था, क्योंकि फिर हमको जाना था। तो ऐसा क्लैरिटी में याद आया कि हाँ आपको कॉल करते हैं, और आपको सब क्लियर हम बता दिए कि हम इतने ही टाइम रहेंगे, यहाँ से जा भी सकते हैं, कैट दे रहे हैं, तो आपको सब कुछ पता था, आप फिर भी उस टाइम पे आप हेल्प किए। तो फिर हम, मेरे पास नंबर सेव्ड ही था, बहुत टाइम से कॉल नहीं हुआ था, तो मैंने मैम का ही नंबर सबसे ऊपर देखा, हमको नाम से सेव नहीं है, तो उनको कॉल लगाएं, उनको सारा बात बताएं कि मैम मैंने पढ़ाया हुआ है काफ़ी, और अभी यहीं पे पढ़ाया हुआ है, 2 साल का जॉब है अभी छोड़ के, हमको फिर अभी ट्यूशन चाहिए। तो फिर वो मैम आपको बताई, तो फिर वो आपसे जब बात हुआ तो फिर आप बुलाएं घर यहाँ पे कि एक बार आ जाओ। फिर यहाँ मिले तो फिर तो आई थिंक 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में फिर से मिल गया था। अच्छा, तुरंत ही मिल गया था ट्यूशन। मतलब आप आए ऑफिस से तुरंत मिल गया था ट्यूशन, मुझे याद आ रहा आए थे और तुरंत ही स्टार्ट ही कर दिए थे, और फिर आपको सब कुछ बता दिए थे क्लियरली, तो आप सब कुछ जानते थे। उसके बाद भी आप हेल्प किया, आप ये भी नहीं सोचे कि अभी इसको देंगे फिर तो बीच में चला जाएगा, फिर वहाँ पे फिर दूसरा टीचर चाहिए, जो भी चीज़ फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा था, और बहुत थैंकफुल भी हैं उस चीज़ के लिए कि आप उस टाइम पे आप हेल्प किए। देखिए सर, ऐसा होता है ना कि जो जैसे होता है ना कि भाई आदमी तो कोई भी काम करेगा सर, तो ये सोचेगा ना इसमें मेरा फायदा घाटा क्या है। बिल्कुल। तो सर फायदा घाटा सोचना मेरे लिए सेकेंडरी आता है, प्राइमरी तो मेरे लिए है, मेरे जीवन में जो मैं अपना बता रहा हूँ कि भाई सामने वाले को क्या जरूरत है, मेरे को ये ज्यादा मतलब टच करता है। मेरे को क्या है तो ठीक है भाई, मतलब सर मेरे को देखिए, आप सही बात, आप ये तो सही बोले कि भाई आप आए मेरे को बताए कि सर देखिए हम आए, हम चले जाएंगे, अभी हम आए हैं 1 साल के लिए, मेरे 6 महीने के लिए रहना है, 6 महीने में, और वो भी आप शायद हमको दिसंबर कुछ अक्टूबर नवंबर क्या बात है, नवंबर के आसपास अखिल जी फोन किए कि सर देखिए हम नौकरी छोड़ के आए हैं, हमको फिर से IIM का तैयारी करना है, कैट का तैयारी करके फिर चला जाना है। तो भाई उस समय बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, तो एक नज़र में तो ये भी दिमाग में आया ही होगा कि अभी 6 महीने के लिए उनको देना है फिर टीचर, क्योंकि टीचर रिप्लेसमेंट मेरे लिए तो थोड़ा टफ वर्क होता है, क्योंकि टफ वर्क मेरे लिए भी होता है, सामने वाले बच्चे के लिए भी। समझिए कि जो बच्चा जिस टीचर से पढ़ रहा है, ठीक है, और वो बच्चा को पसंद आ गया वो टीचर, तो आप जब छोड़ेंगे, कोई भी टीचर छोड़ेगा तो बच्चा को परेशानी है और संस्था को तो परेशानी है, क्योंकि पेरेंट्स को मेरे पास फोन आ जाएगा कि सर ये टीचर आए थे, आप क्यों भेजे इनको, जब नहीं पढ़ाना था, 3 महीना ही पढ़ाना था तो क्यों भेजे, ये तो अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन आप मेरा फिर दूसरा टीचर भेजिएगा। तो एक बात, दूसरी बात आ गई कि सर इतना ज़्यादा आप रिप्लेस, वहाँ एक सर्विस का भी ध्यान रखना है कि भाई पेरेंट्स को सही सर्विस देना चाहिए, क्योंकि वो पेमेंट कर रहे हैं, तो ध्यान ये भी रखना है। और लेकिन सर पता नहीं इस तरह का जब भी आता है ना, तो मैं ये नहीं सोचता, बस मेरे दिमाग में आज भी बता रहा हूँ, कोई भी टीचर अगर उड़ान छोड़ के जाता है 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए किसी भी काम से, दोबारा अगर वो टीचर मेरे को फोन करता है, तो हम ये सब कुछ नहीं सोचते कि इसके साथ हमको कितना बिजनेस करना है, ये मेरे को कितना पैसा इससे आएगा नहीं आएगा। मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आता है कि ये बंदा पिछले 6 साल या तो 1 साल मेरे साथ जब काम किया था, ये काम कैसा किया था। अगर वो मेरे साथ उड़ान के साथ काम बढ़िया किया है, ऑनेस्टी से काम किया है, सही से काम किया है, पेरेंट्स का फीडबैक बढ़िया उस टीचर को लेके, ऑफिस के साथ तालमेल बढ़िया है, फिर तो नहीं फर्क पड़ता है सर कि वो क्या है नहीं है भाई, मतलब फिर वो और सब सेकेंडरी है, फिर मैं नहीं सोचता, मैं वो टीचर को 2 ही देता, आप आओ चाहे जो भी आए। आज भी मेरे लिस्ट में ऐसे टीचर हैं बहुत सारे जो बहुत बार आए और फिर 6 ही महीना काम किए 1 साल में और फिर चले गए।
और बड़ा प्यार से गए और हमको भी बड़ा अच्छा लगा। और खास करके जब कोई आता है और फिर जब उसका जॉब हो जाता है, कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन में चल जाते हैं, तो हम भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भाई सारे लोग तो मिडिल क्लास फैमिली के हैं। और हम ट्यूशन तो कोई परमानेंट जॉब किसी को देता नहीं है ही नहीं, तो देगा कहाँ से, है ना। ऐसा प्रोफाइल भी जॉब का नहीं है कि वो परमानेंट दे सके। अब जिस बच्चा को पढ़ाएंगे बच्चा पास हो जाएगा, कहाँ से परमानेंट होगा, तो ऐसा नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को भी जब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, रांची में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हमारा भी जर्नी कुछ ऐसा ही था जब रांची में आए थे। तब लोग को तो जब जॉब होता है सर, जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से आए तो टीचर बन गए, सरकारी गवर्नमेंट टीचर बन गए, प्राइवेट ही टीचर बन गए। मेरे को अलविदा बोले कि सर आप रांची से नहीं कहीं दूसरे स्कूलिंग में हो गए, छत्तीसगढ़ चले गए, कहीं भी चले गए, रायपुर चले गए, गढ़वा चले गए। तो मतलब आप समझिए कि एक टीचर के पास सर मेरा, आप याद किए होंगे, अभी 2-3 महीने आए होंगे तो आपके पास मुश्किल से कितना 4-5 ट्यूशन हो गया होगा। कहाँ 4-5 ट्यूशन आराम से, 6। ये भी बोला गया होगा सर आप और पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, याद कीजिए। हम मना किए थे आपको, आप बोले और पढ़ा सकते हैं, हमरे सर एकदम टाइम तो पूरा फुल हो गया है ना, बिल्कुल, है ना। तो वही कहते हैं ना सर कि आदमी, बस मेरे के दिमाग में ये आता है कि पिछले साल ये काम कैसा किया था मेरे साथ, बस उसके बाद तो सर मेरे को फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई मनी ओरिएंटेड है, अगर पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है, तब तो आदमी सोच समझ के देगा, बिल्कुल। लेकिन मेरे को सर है कि नहीं भाई, खुशी ज़्यादा आना चाहिए। मतलब जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, एक तो एक उस आदमी के साथ काम करके अच्छा लगना चाहिए, इंसान बढ़िया होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उससे ज़्यादा फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा हम कम कमा लेंगे, टीचर थोड़ा ज़्यादा कमा लेगा, वो ज़्यादा मेरे को है भी नहीं। और ऐसा नहीं सर आप नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो हम भी बस टीचर को यही कहना चाहते हैं कि आप किसी भी संस्था में काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। ईमानदारी से काम किए रहेंगे, ठीक से आएंगे। किसी कारण फिर से आपको आना पड़े, थोड़े समय के लिए आना पड़े, लंबे समय के लिए आना पड़े, गले मिल के काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे तो अच्छा लगता है, बिल्कुल। सर आप बताइए कि आप इतने सालों तक पढ़ाए, तो सब बच्चा तो एक जैसा होता नहीं है, किसी का IQ ज़्यादा, किसी का IQ कम। तो हर एक, कोई बच्चा ज़्यादा शैतान, कोई नॉर्मल, कोई ज़्यादा बोलने वाला, कोई कम बोलने वाला। तो इस तरह के बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहती है? सर इसमें एक ही बच्चा याद आ रहा है, क्योंकि उसको बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाए थे, अंकित का जो बात बोले, उसको 7 क्लास में ज्वाइन किए थे, 7 के आखिर में ज्वाइन किए थे, फिर वो बोर्ड तक मेरे साथ ही पढ़ा था। तो जब उसको हम ज्वाइन किए थे तो उसको ये भी नहीं आ रहा था कि x × x² होता है, ठीक है, उसको ये भी नहीं समझ पा रहा था वो। तो हम उस दिन परेशान हो गए थे, हमको लगा कि कोई टीचर भी ऐसा चाहता है कि इतना ज़्यादा भी नहीं मेहनत करना पड़ जाए कि दिमाग ही ख़राब हो जाए। तो वहाँ पे हम सोचे कि इसको हम कैसे समझाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो जब हम उसको 10 दिन पढ़ाए, 15 दिन पढ़ाए, तो धीरे धीरे करके उस पर हम बहुत ज़्यादा काम किए। तो करते करते वो जब 9th-10th में आया, तो 10th में वो 92% आया। तो वो मेरे लाइफ में वो एक लौता, मतलब पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ पे, दूसरा ऐसा एक्सपीरियंस था, पहला बताएंगे, जहाँ पे ऐसा फील हुआ कि आप किसी पे काम किए और उस पर वो मेहनत किया और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। तो एक वो अंकित था, एक और बच्चा था, उसका नाम भूल रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम पे आप दिए थे, तो वो 8 क्लास में था। तो लास्ट में वो फेल किया हुआ था ऑलमोस्ट, और 8 क्लास में वो 80+ लाया था। तो उसके पेरेंट्स जब बात किए थे कि सर बहुत मतलब मेहनत किए आप और इसको ऐसे ये आया, तो ये 2 बार ऐसा फील हुआ था कि कुछ कर रहे हैं लाइफ में और किसी का लाइफ बदल रहा है उससे। और ऑब्वियस सा चीज़ है कि बच्चे तो हर तरीके के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जो बहुत तेज़ थे, जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, आपके पास जाना है, चीज़ें बता देनी, वो खुद से ही कर लेते थे, वहाँ पे थोड़ा सा आराम हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो वो तो ये पार्ट है, ये तो आपको फ्लक्चुएट तो करना ही पड़ेगा। और सच पूछे तो ज़्यादा ज़रूरत उन बच्चों को है जो वीक हैं, ट्यूशन्स उनके लिए हैं। जो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं उनमें तो उनको तो बस गाइडेंस का ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पे हो जाता है। लेकिन जो बच्चे बहुत कमज़ोर है, वहाँ तो फिर सही टेस्ट और सही काम तो वहाँ पे आता है वो चीज़, तो उस हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो वीक है, लड़का लड़की जो भी बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो वीक इसलिए है कि डाउट नहीं पूछता है ठीक से, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि डाउट पूछेंगे तो और बेवकूफ़ लगेंगे। बेवकूफ़ नहीं दिखना चाहता है आज के टाइम पे, सबको समझदार दिखना है, चाहे वो नहीं है। तो वहाँ पे वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे पहले हम ये दिखाते हैं कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। अच्छा, आप खुद से? हाँ, जिससे कि हम पहले उसको बताते हैं अपना, क्योंकि हम भी सर 5-6 में फेल किए हुए हैं। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको अपना एग्जांपल देते हैं कि देखो हम 5 में फेल किए थे, 6 में फेल किए थे, हम क्लास में सबसे खराब रहता था मेरा रिकॉर्ड, हम घर में मार खाते थे। पहले उसको हम ये बताते थे कि हम कितने वीक थे और आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुमको बस मेहनत करना, कोई वीक और वो होता नहीं है। अगर टीचर दिखा देगा अपने आप को कि देखो हम मास्टर्स किए हुए हैं ज़ेवियर से,
से, तो बच्चा तो और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो आपको पहले उसके लेवल पे आपको आना पड़ता है, आपको ये दिखाना पड़ता है कि मेरे उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चाइल्ड साइकोलॉजी, बिल्कुल। तो वहाँ से वो सिक्योर हो जाता है, वहाँ पे उसको अपनापन लगता है, उसको लगता है कि अब सर के लिए करना है, सर हम पे इतना भरोसा कर रहे हैं तो हमको सर के लिए मेहनत करना है। तो उसको बस एक रीज़न ही तो देना है, तो वो रीज़न जब आता है तो फिर वो मेहनत करता है। बहुत सारे बच्चों को देखें मेहनत करके इंप्रूव करते हैं। देखिए आप ही सर कितना अच्छा बात बोले कि अगर कोई बच्चा वीक है, दूसरे टीचर के लिए बड़ा सीखने वाली चीज़ है। ये तो बीएड में भी नहीं पढ़ाया जाता सर, बीएड मैंने भी किया है, आप भी किए होंगे, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, है ना। ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि बच्चा अगर आपको वीक मिला है तो आप वहाँ जाके तेज बनोगे तो उसको तो ऐसे ही, वो तो तेज से भाग रहा है भाई कि भाई ये तो अपने से तेज है, अब मैं इतना कमज़ोर कैसे होगा। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ हो जाते हैं, आप बच्चा को ये बता देते हैं कि देखो तुम जितना कमजोर है मैं भी उतना ही कमजोर था, या तो मैं उससे ज़्यादा कमजोर था, लेकिन फिर भी मैंने देखो तुमको पढ़ाने आ गया, आज मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ। तो ये बच्चा में देखिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको अप्रिशिएट करना, हाँ, क्योंकि उसको तो ऐसे ही कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। हाँ, तो उसको जैसे हम उसको तो ये बताते हैं कि हम तुमसे भी वीक थे, तुम तो बहुत बेटर हो, तो उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, और उसको ऐसा कभी कोई फील नहीं कराया होता है। हाँ राइट, क्योंकि सब तो ज़्यादा उसके, वो तो यही समझता है कि सब हमसे तेज है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ये चाइल्ड साइकोलॉजी है, मतलब बच्चे को तो इसी तरह हैंडल करना होगा। ये सारी चीज़ें सबको आनी चाहिए, है ना, ये चीज़ें सबको आनी चाहिए सर, कि जिस तरह का बच्चा है, अगर आप सही टीचर हैं तो जिस तरह का बच्चा है आप उस तरह का बच्चा के अनुसार ढलना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना। तेज बच्चा है तो तेज बच्चा के साथ दूसरी तरह से आपको एक्सप्रेस आना पड़ेगा। कमजोर बच्चा, तुमको ये बताना होगा कि तो भाई तुम क्या कमजोर, इससे भी तुमसे भी ज्यादा लोग कमजोर बच्चे होते हैं और अच्छे अच्छे कर लिया, मैं तुमसे भी ज्यादा कमजोर था। किसी भी तरह से पर्पस तो ये है ना कि बच्चा का रिजल्ट अच्छा होना है। बिल्कुल सर, जिस बच्चा का आप नाम बोले x इंटू एक्स नहीं आता था क्लास 7 में, x इंटू एक्स स्क्वायर, और 10th में 93-94% ले आया, आप समझिए कि जो टीचर उस पर काम किया होगा, उड़ान को तो आप बात ही छोड़िए, उड़ान तो बस तो इतना ही काम है कि भाई वो सही बंदा को सेलेक्ट करके सही टीचर को चुन के उसको एक अच्छे बच्चे के पास पहुंचा देना है। लेकिन उस टीचर के आप समझिए कि उस टीचर में कितना काबिलियत है कि जो बच्चा को x इंटू एक्स नहीं आता था वो 10th में पढ़ाने से 93% ले आया। उनका, उस बच्चे का इंटरव्यू अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो कोई अगर इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो उसको आप देख सकते हैं। तो उस बच्चे को अर्पित सर को, मतलब वो अंकित बच्चे को पढ़ा, अंकित नाम था ना, अंकित को पढ़ाने वाले अर्पित सर ही थे। और 10th के लगता है कि इनका नौकरी हुआ, उसके 10th में ये लास्ट का 2 से 3 महीना नहीं पढ़ा पाए थे ना सर। लेकिन उसमें जब वो बच्चे का इंटरव्यू सुनिएगा तो उसमें अर्पित सर का भी चर्चा आता है, जिक्र होता है कि ये कितना मेहनत किए थे। तो एक सही टीचर का ही पहचान है कि भाई तेज को तो कोई भी तेज बना देगा, वो बड़ी बात नहीं है, कमजोर को आप कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हैं। और जीवन भी शायद इसी तरह है कि जीवन में भी संतुष्टि तभी होता है ना। अमीर को पैसा देके क्या मतलब, भाई तू मदद नहीं करना है तो गरीब वाले को करो जिनको जरूरत है ना, ऐसे ही लाइफ में होना चाहिए। तो ये सब, तो आपके समय से कोई रजिस्ट्रेशन फी लिया गया था उड़ान में आते समय? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फी कुछ नहीं। तो ठीक है। और एक बार सर आप सिर्फ ये बता दीजिए कि उड़ान का जो अटेंडेंस शीट है वो बच्चों को कैसे मदद करता है, पेरेंट्स को कैसे मदद करता है, उसमें बहुत सारा कॉलम होता है ना, पेरेंट्स सिग्नेचर टीचर, पहली बात। दूसरी बात है कि अब ये चीज़ बता दीजिए कि यहाँ पेमेंट का सिस्टम कैसे है, इतना क्या करना पड़ता है, कब आपको क्या भेजना पड़ता है, पेमेंट स्लिप कैसे बनाना होता है, ताकि सामने वाले आदमी जब हमसे कोई जुड़े तो उनको लगे कि भाई आप जिस संस्था में जा रहे हैं वहाँ बहुत तरीके से काम करने पर ही आप टिक पाएंगे। ऐसे नहीं कि चले गए 2-4 करके आप निकल सकते हैं। तो थोड़ा एक जो प्रोसेस है, जो एक प्रोफेशनलिज्म दिखाता है उड़ान, जो एक सिस्टम दिखाता है, जो आप बोले ना कि भाई किसी संस्था में अगर कोई सिस्टम है, नियम है, कानून है तो काम करने में अच्छा लगता है और फिर जनरेट होता है। तो वो थोड़ा नियम कानून आप बता दीजिए। अटेंडेंस शीट का ये है कि वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, वो मार्क करना पड़ता है कि होमवर्क क्या देना है आपको। तो होमवर्क वही होता है जो आप पढ़ा रहे हैं, और फिर उसमें फिल करना पड़ता है कि आप कितना % वो कंप्लीट किया है होमवर्क को। तो एक रिकॉर्ड रहता है कि थ्रू आउट बच्चा कितना होमवर्क कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट करता है रिजल्ट्स में, एग्ज़ाम का सब कुछ रिलेटेड ही है। फिर आपका साइन तो बताता है आपका कि आप प्रेजेंट थे, आप आए थे। तो ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छे से वो मेंटेन करता है। हाँ, उसमें टेस्ट वाला कॉलम भी, अगर आप मंथ में 2-3 टेस्ट लेते हैं तो उसमें मार्क्स वहाँ पे रहता है, आप फिल कर सकते हैं। वो भी आपको बताता है कि क्या रहा थ्रू आउट, बच्चा कैसा इम्प्रूव किया है, नहीं किया। तो रिकॉर्ड रहने से ये चीज़ पता चलता है। तो अटेंडेंस शीट में यही सब रहता है। और फिर जब मंथ एंड होता है तो फिर एक फॉर्म भरना पड़ता है गूगल फॉर्म में, जहाँ पे हर एक बच्चा जो भी आपका स्टूडेंट है उसको में कितना क्लासेस वो हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स कवर हुआ उस थ्रू आउट 1 महीने में, वो जो भी टेस्ट दिया है उसमें क्या स्कोर रहा, और ये सब चीज़ फिल करके हर एक बच्चा को आपको भेजना पड़ता है। तो ये मंथ एंड का वो प्रोसेस है। फिर एक स्लिप फॉर्म भरना पड़ता है, जहाँ पे आप एक साथ सारे बच्चे को लिखते हैं और कितना पेमेंट वगैरह होता है वो एक जगह पे लिखते हैं।
करके भेजते हैं। आई थिंक वो जब ऑनलाइन पैसा होता है मे बी तब फिल करना, दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन किसी को भी भरना है। बिल्कुल, तो वो फिल करना, उसमें सारे बच्चे का रिकॉर्ड एक साथ ही रहता है, कितना क्लासेस हुआ, उसमें कितना पैसा बना और टोटल अमाउंट कितना होता है वो करके। तो ये 2 चीज़ आपको मंथ एंड में करना पड़ता है, तो फिर 5 से 10 तारीख के बीच में आप पैसा कलेक्ट कर सकते तो हैं। सर ये सिस्टम कैसा लगता है, सही लगता है, गलत लगता है, क्या है? परफेक्ट सिस्टम है सर। इसमें क्या होता है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी रहता है ना, कि आप हर चीज़ वो दे रहे हैं, आपके पास वो रिकॉर्ड है, कितना क्लासेस हुआ नहीं हुआ, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी रहता है, उसमें कुछ डाउट नहीं रह सकता कि अच्छा 9 क्लासेस हुआ था कि 8 हुआ था, क्या हुआ था। अगर अटेंडेंस शीट ना रहे और ये सब चीज़ ना रहे तो वो क्या होगा, और किसी रैंडम पेपर पे कर दे, कुछ भी ऐसा ऑथेंटिसिटी उसका ना हो, तब तो फिर क्लासेस ऊपर नीचे हो सकता है। आप 10 बोले हो, किसी कारण से पेज इधर उधर हो गया, रिकॉर्ड नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि 8 हुआ था, फिर कैसा उल्टा कन्फ्यूज़न कि पता नहीं चल रहा है। तो उससे बचने के लिए बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मेहनत है लेकिन इससे ट्रांसपेरेंसी आता है, रिकॉर्ड पता चलता है और लॉन्ग रन में इम्प्रूव करने का स्कोप रहता है इसमें। इसमें ट्रांसपेरेंसी अच्छा लगता है, मतलब हम भी आपसे ट्रांसपेरेंट रहेंगे, आप मेरे से भी ट्रांसपेरेंट रहिए। इसीलिए सारे टीचर को बोलता हूँ कि आप महीने के एंड में अटेंडेंस शीट जरूर क्लिक करके भेजिए, पेमेंट स्लिप भरिए, जो रिपोर्ट कार्ड है इसे भरिए। इसमें सिर्फ मेरा हित नहीं है, आपका भी हित है कि आपको सही पेमेंट सही समय पे मिल जाएगा और आपको ऐसा विश्वास होगा कि नहीं भाई जो मैं काम कर रहा हूँ वो सारा चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए भी, टीचर के लिए भी अच्छे है और मेरे के लिए भी अच्छे हैं। और सर आप उड़ान को 5 स्टार में कितना स्टार देना चाहेंगे? सर 5 आउट ऑफ 5 देंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। सर कोई आप जब इतने लगभग 22 और इधर एक लगभग 6 महीना काम किए, लगभग 6.5-7 साल काम किए, कुछ ऐसा सजेशन जो देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि अगर ऐसा चीज़ उड़ान में हो जाए तो वो बच्चों के हित में और पेरेंट्स के हित में है और टीचर के हित में अच्छा हो? अगर कुछ आप भी बोलना चाहे तो आप बोल। सर जैसे जनरली तो हम जो चीज़ ढूंढते थे वो सब चीज़ इसमें ऑलरेडी था ही, बस इतना ही बोलेंगे कि होपफुली ये है ही, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि जो भी टीचर्स आते हैं तो उनको अपना फ्रीडम देना कि वो अपने हिसाब से बच्चे को, उनसे बस ये बोलना है कि आपको बच्चा मिल गया, आपको इसको बदलना है, कैसे बदलना है बिल्कुल उसी पे छोड़ देना चाहिए। और फिर एट द एंड उस पर सवाल पूछना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इस पूरा जर्नी में आप क्या किए, लास्ट में जब वो अपना काम कर ले। अगर बीच में इंटरप्शन होने पे क्या होता है कि वो फिर वो काम नहीं कर पाता है, फिर उसको कुछ अपना ऐड भी करना पड़ेगा ना, किसी बच्चे चलो ये सब करते तो करेगा नहीं, बोलेगा ठीक है फिर जवाब दो वहाँ जाके, फिर पूछेंगे कि तो इससे अच्छा है करो ही मत। तो उसका जो फ्रीडम होता है, जो क्रिएटिविटी होता है वो मर जाएगा। तो हर टीचर को क्रिएटिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको फ्रीडम मिले। हाँ ये बैकफायर भी कर सकता है, कहीं कोई टीचर होते हैं ना गलत फायदा उठा हाँ, सकता है। लेकिन हाँ ये सब स्टूडेंट्स को करने वाला बंदा होगा वो सही करेगा। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका एक अच्छा रिलेशन जो ऑलरेडी है ही और अच्छा होने लगेगा। फिर क्या होगा, कोई टीचर्स को अगर कुछ मन का बात शेयर करना है आपको तो उसको समझ में आएगा कि हाँ आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशन अच्छे से होगा। और सर कभी ऐसा आपको कभी हुआ कि आप उड़ान को, मेरे को या तो किसी को बहुत कॉल कर रहे हैं, फ़ोन नहीं ले रहा है, या तो सही से आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, या तो उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, ऐसा कुछ आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ सर, तो जब भी कॉल किए अच्छे से ही बात हुआ है। और इनफैक्ट मेरे ही एंड से बहुत गलतियाँ हुई है कि हम टाइम से आते नहीं थे पैसा लेने के लिए, थोड़ा सा इरेगुलर रहते थे उस चीज़ में। तो उसमें आप ही कितना बार बोले हैं कि आप टाइम से आइए कीजिए, आप आते नहीं। तो मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम हुआ, इधर से कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है जहाँ तक हमको याद आ रहा है। मतलब यहाँ का वर्क कल्चर सब अच्छा बढ़िया लगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मतलब कि अननेसेसरी परेशान करना, अनरिस्पॉन्सिबल टाइप से बिहेव करना, फ़ोन नहीं ले रहे हैं, कुछ आप बताना चाह रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि पेमेंट के लिए आप कॉल कर रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स नहीं किया जाए? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ कि आप ऑफिस आए और बुलाया गया और आप ऑफिस में बंदा कोई है ही नहीं पेमेंट देने वाला, ऐसा कुछ? ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब इस तरह कोई परेशानी वाली चीज़ें यहाँ टीचर के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बढ़िया लगा आपको? बहुत अच्छा। अर्पित सर आपको धन्यवाद और फिर से शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। थैंक यू सर। और आप एक भारत के एक अच्छे संस्था में जा रहे हैं, IIM क्या बोले थे सर? सिरमौर के लिए जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप यहाँ के बाद जहाँ भी जाएंगे, जिस तरह से एक अच्छा अपने आप पे एक अच्छा पर्सनालिटी छोड़ के गए, एक अच्छे इंसान के रूप में काम करके गए उड़ान में, उसी तरह आने वाले कोई भी संस्था में आप जहाँ भी जाएंगे आप इसी तरह काम करेंगे और इससे ज़्यादा ही मेहनत और लगन से काम करेंगे। और ये भगवान से भी प्रार्थना है कि आप अर्पित सर को इतना कैपेबल बनाइए कि जहाँ भी जाएं अच्छे से काम करें और ईमानदारी से काम कर सके और लोगों के हित में काम हो। बिल्कुल सर। ज़रूरत लोगों के भी हित में काम हो। बिल्कुल। और सर कुछ अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।
नहीं सर, वही टीचर्स के लिए ही बोलना चाहते हैं कि जो भी है वो ऑनेस्टी के साथ काम करें। ये सिर्फ या ये ना देखें कि पैसा मिल जाए किसी तरीके से, क्योंकि पैसा तो कमा ही लेता है इंसान। हम भी सोचते थे कि पैसा कैसे कमाए, क्या करें, लेकिन विद टाइम ये भी पता चल जाता है कि पैसा आ जाता है। तो ज़्यादा उसके पीछे ना भागें, अपना क्राफ्ट पे काम करें। क्योंकि जब हम स्टार्ट किए थे पढ़ाना 16 में, तो ऑब्वियस सा चीज़ है कि उतना नॉलेज नहीं था, चीज़ों का भी नॉलेज नहीं था और टीचिंग का भी नॉलेज नहीं था। तो पढ़ाने के साथ क्या हुआ, जब आप ईमानदार रहते हैं तो आप में वो क्राफ्ट भी आता है, आप में नॉलेज भी आता है, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है एग्ज़ाम निकालने में। जब इतना सिलेबस को कवर करना, अगर वो टीचर नहीं पढ़ाता है अगर अच्छे से, तो उसका अपना भी सिलेबस कभी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। अगर वो ठीक से नहीं पढ़ाएगा तो उसका खुद का भी बेस स्ट्रांग कभी नहीं हो पाएगा। तो इस ईगो में ना रहें कि टीचर है तब हमको नहीं पढ़ना चाहिए, फिर हम क्यों इतना ध्यान दें, हम तो टीचर हैं। तो टीचर स्टूडेंट वाला ईगो से निकल के खुद हमेशा स्टूडेंट ही रहें, तो हमेशा टीचर बन सकते हैं। और ये चीज़ फिर आगे बहुत काम आता है, एग्ज़ाम्स निकालने में बहुत काम आया है। कैट में हमको मैथ में उतना मेहनत नहीं करना पड़ा था, क्योंकि थ्रू आउट हम इतना पढ़ाए थे। तो ऑनेस्टी के रहने से ये सब ओवरऑल बेनिफिट होता है। जहाँ भी काम कीजिए, किसी भी संस्था में काम कीजिए, किसी भी तरह का काम कीजिए, आप 100% दीजिए। उसका फायदा तो आप तुरंत तो मिल ही रहा है कि एक महीने में आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, लेकिन लाइफ टाइम में भी मिलता है उसका बहुत बड़ा फायदा। और देखिए, बस इतना ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक अर्पित सर आपके सामने उदाहरण है जो ये बोले कि सर हम 6 साल काम किए, ट्यूशन का कभी कमी नहीं हुआ। तो क्यों नहीं कमी हुआ, इसका कारण पूरा अर्पित सर बता दिया आपको। फिर एक चीज़ ये भी बोले ये कि सर हम उधर से जॉब छोड़ के आए, मेरे को पैसे का ज़रूरत था, 5-6 महीने के लिए जगह का, मतलब 5-6 महीने में जो रांची में सस्टेन करना था। आने के बाद भी बोलते हैं कि सर मैंने आपको फ़ोन किया और 2 से 3 दिन के अंदर मेरे को ट्यूशन मिलना शुरू हो गया और 1 महीने के अंदर 5 से 6 ट्यूशन मिल गया। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उड़ान कैसा काम करता है नहीं करता। आप ये सोचो कि अर्पित सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इनमें ऐसा क्या है कि भाई इनको आते हुए 6 महीने से, आप तो मेरे रिलेटिव नहीं है ना, मैं आपको जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानते हैं, कि भाई इन्होंने कैसा काम किया और कैसे इंसान है ये कि इनको आते के साथ ही 5 से 6 ट्यूशन एक साथ मिल गया। और ये भी कॉल जाता है कि सर आपको और पढ़ाना है कि नहीं, और आप टीचर ये भी बोलता है नहीं सर मेरे को अब नहीं पढ़ाना है। ये जानते हुए, उड़ान ये जानते हुए, और ये चीज़ को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं सर कि मैं 6 महीना से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अगले साल मेरे को IIM में कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है, क्यों मैं उसकी तैयारी कर। इन सारे सर्कमस्टांसेस के बावजूद, इतना विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद, आप समझिए किसी इंसान को इतना सारा ट्यूशन क्यों मिल जाता है। इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो इंसान ऐसा बना के गया उस संस्था में। आप जहाँ भी जाइए, जिस संस्था में जाइए, अपना छाप ऐसा छोड़ के जाइए, अच्छे इंसान के रूप में छोड़ के जाइए कि जब अगर कभी आपको जरूरत पड़ जाए तब आप उसका फायदा उठा सकें। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।